देश विदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े इस समर संघ की ऑनलाइन जूम मीटिंग में मैं सभी समर भाई बहनों का दिल से साधुवाद करता हूं और संघ का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि समर संघ के माध्यम से हमारे समर भाई बहन वास्तव में धन्यवाद के काबिल हैं। और समर संघ का मैं जीवन भर आभारी इसलिए रहूंगा कि आजादी के विगत वर्षों में जिस काम को हमारे 29 लाख संगठनों ने नहीं किया, वो बहुत ही तन्मयता, सत्यनिष्ठा, लगन और मनोयोग के साथ हमारे समर संघ के भाई बहन इस काम को कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ है। जैसा कि हम लोग डेली समर संघ के माध्यम से समर संघ के बारे में, समर संघ की महत्ता क्यों आज जरूरी हो गया, समर संघ को बनाना, समर संघ को जीवित करना, इसकी महत्ता को हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और इसीलिए आज लगभग 21-22 महीने से समर संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश विदेश में, देश के कोने कोने तक फैल रहा है। आप सभी के इस प्रयास के लिए मैं पुनः दिल से धन्यवाद देता हूं। समर संघ का यह काम वास्तव में सबसे अनोखा है, अनूठा है, सबसे पवित्र है, क्योंकि जो विगत वर्षों में जो काम नहीं हुआ, उस काम को समर संघ कर रहा है। तमाम तरह के कामों को हम लोगों ने किया, लेकिन जोड़ने का काम नहीं कर पाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोड़ना प्रकृति का नियम है, जो जुड़ता नहीं है उसका अस्तित्व परिलक्षित नहीं हो पाता है। तो प्रकृति कहती है कि जुड़ो, क्योंकि बालू, सीमेंट और ईंट की बिसात कुछ नहीं होती, लेकिन अगर वो जुड़ गया, इकट्ठा हो गया, तो एक न हिलने वाली मजबूत चट्टान के रूप में खड़ा हो जाता है, जिसको हिला पाना नामुमकिन हो जाता है। अगर आज हमारा ये बहुजन विशाल जनमानस जुड़ा होता और जुड़ने के काम को अगर बहुजन लोगों के द्वारा किया गया होता, समरों के द्वारा किया गया होता, तो आज जो हमारी वर्तमान में दुर्दशा है, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का, ये दिन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो जोड़ने का काम बड़ी शिद्दत से यहाँ पे चल रहा है। इसके लिए मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात कि हमारे बहुजन लोगों के पास बहुत ही बेबुनियाद और अनसुलझी पहेली के रूप में बीमारियों का भंडार रखा है। मैं बुद्ध से, बाबा साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि काश उपहार के रूप में हमारे बहुजन जनमानस को एक बीमारी दे दें, ताकि हम सभी का हमेशा के लिए कल्याण हो जाए। और वो उपहार के रूप में बीमारी है सामाजिक ईमानदारी की बीमारी। यही बीमारी मान्यवर कांशीराम साहब को हुई थी, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बहुजन विशाल जनमानस को अर्श से अर्श तक ले जाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। तो हम सभी इस देश में जो 29 लाख संगठन, हमारे ही लोग इसको चला रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो अपना बात बड़ी अच्छी शालीनता के साथ करते हैं, लेकिन उनकी शालीनता में एक साजिश सुनियोजित रूप से पिरोई रहती है, जो कि हम लोगों की बर्बादी का आज कारण बन रही। क्योंकि वो बात तो करते हैं, लेकिन विचार उनके ठीक नहीं होते। और इसीलिए कहा गया है कि निश्चय और विश्वास के सहारे किसी तारे तक भी पैदल चलकर जाया जा सकता है, लेकिन वे लोग कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जो घोंघों के दलदल में परीक्षण करते रहते। तो ये 29 लाख संगठन विगत वर्षों से
घोघों के दलदल में ही परीक्षण करने का काम कर रहे हैं, और यही हमारी इस बहुजन विशाल जनमानस की बर्बादी का कारण है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन का वटवृक्ष विशाल शक्ति पर टिका होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सभी प्रकार के कर्मों का कारण मनुष्य के विचार ही होता है। सच बनना है, डाकू बनना है, अपने समाज के साथ धोखा देना है। अगर आज हमारा जो स्थिति है, हमारे समाज की स्थिति है, जो हम दलदल के गर्त में हैं, तो संगठनों का विचार साफ साफ स्वतः परिलक्षित हो रहा है कि उनके द्वारा प्रायोजित सुनियोजित जो संकल्प था वो कुछ और था, उनका मकसद कुछ और था, उनका उद्देश्य कुछ और था, संकल्प कुछ और लिए, काम कुछ और किए और हमारे समाज को दलदल में ढकेल दिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मनुष्य केवल विचारों में परिवर्तन कर ले तो दुनिया स्वतः बदल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं बदलती, बस जीने का वजह बदल जाती। तो हम लोगों को ये तय करना है कि हम आखिर में जी रहे हैं तो हमारे जीने का वजह क्या है, और सही मायने में अगर जी रहे हैं तो हम पुनः गुलामी की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसको हमें तय करना पड़ेगा। अपने विचारों में अपने मन मस्तिष्क को परिवर्तित और परिष्कृत करना पड़ेगा, तभी हम अपने बहुजन विशाल जनमानस को पुनः उस शिखर पे पहुंचा पाएंगे जहां से हम देने वाले थे और मांगने वाले बन गए। और इसी काम को वी द पीपल समर संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के कोने कोने में निवास कर रहे उन समर भाई बहनों की तलाश कर रहा है जो सही माने में समर है। और वास्तविक समर वही हो सकता है जो बुद्ध के संघ रूपी घर में समर संघ के 10 गोल्डन रूल्स को सत्य निष्ठा लगन मनयोग के साथ अक्षरशः पालन करता हो और दूसरों को भी पालन करने की प्रेरणा देता हो। समर संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई को वी में परिवर्तित करने की मुहिम चला रहा है, क्योंकि कोई भी समर जब तक वी यानी हम की भावना से जीवन यापन शुरू नहीं कर पाएगा तब तक वह स्वयं अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए जाने अनजाने में घातक सिद्ध होता रहेगा। इसी वी की महत्ता और गंभीरता और वी के मूल्य को समझने के बाद ही बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू किया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के अरसे बाद भी हम सब बड़े बड़े पदों पर आसीन तो हो गए, पर हम सब वी नहीं बन पाए, यानी हम नहीं बन पाए, जिसके कारण सत्ता हमसे लाखों कोसों दूर हो चली गई। अगर अब भी अपने मन की मैल और चित्त को निर्मल नहीं किए तो हमेशा के लिए दलदल के उस गर्त में चले जाएंगे जहां से, जिस गर्त से हम सबको यानी 85% 90% बहुजन जनमानस के भाई बहनों को बाबा साहब अपने अदम्य साहस, समर्पण व जीवन की कुर्बानी तथा 4 बच्चों की बलि देने के बाद यहां तक ले आए थे। इसीलिए बाबा साहब ने अपने आप से शपथ लिया था और अपनी शपथ के माध्यम से हम नादान आदने से समणों बहुजनों को संदेश दिया है कि इस तिरस्कृत गुलामी और अमानुषी यातनाओं के गर्त में सड़ रहे जिस समाज में मेरा जन्म हुआ, अगर उसकी गुलामी को मिटाने या हटाने या उस गुलामी से मुक्त कराने में विफल रहा तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। आज वर्तमान में इस बात की गंभीरता को हमारे 29 लाख संगठन किस रूप में ले रहे हैं, ये स्वयं आकर के इस समर संघ के जूम मीटिंग में अपनी बात को रखें कि अगर आपने बाबा साहब और तमाम महापुरुषों के साथ धोखा देने का काम नहीं किया तो आज हमारी स्थिति क्यों है। और इससे सिद्ध होता है कि हमारे 29 लाख संगठनों ने आज तक हमारे महापुरुषों के पीठ में जानकर छुरा घोंपने का काम किया है, जो कि एक अक्षम्य अपराध है।
इसके साथ दूसरा संदेश बाबा साहब देते हैं, अगर तुम सब मेरे जीवन से कुछ सीखना चाहते हो तो वह यह है कि जिस समुदाय या समाज में मैं पैदा हुआ उस समाज को मैंने कभी नहीं छोड़ा। और ये 29 लाख संगठन समाज की दुहाई तो देते हैं, लेकिन आज तक ये 29 लाख संगठन एक नहीं हो पाए, समाज को अपने साथ चलने की रीति रिवाज को नहीं सिखा पाए और डंके की चोट पे ये अपनी दुहाई देते रहते हैं कि हम समाज के उत्थान और गुलामी की मुक्ति देने का संकल्प लिए हैं। ये झूठा संकल्प आखिर ये किसको दे रहे हैं? तो इससे पता लगता है कि सही मायने में हमारा दुश्मन कौन है, जिसको हम कहते हैं वो है, या हमारी बुराई को अंगुली उठा करके छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपने इस समाज को कभी नहीं छोड़ा और गर्व के साथ उनके सुख दुख बांटता रहा हूं और आगे जीवन में बांटता रहूंगा। क्या संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को साकार कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो हमारी सबकी दुर्दशा क्यों ऐसी हो रही है? हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से क्यों मिसबिहेव किया जा रहा है? हम सब देखते रह जा रहे हैं। अगर ये धोखा नहीं है, बाबा साहब के साथ धोखा नहीं है, महापुरुषों के साथ धोखा नहीं है, तो क्या है? इसीलिए समर संघ के माध्यम से हम लोग इन 29 लाख संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को कह रहे हैं, संदेश देने का काम कर रहे हैं कि भाई समय नहीं है, हमारा देश, हमारा समाज, हमारे बच्चों का भविष्य आज खतरे में है। आप आओ, बैठो, विचार करो और उचित रास्ते की तलाश करो। अगर समर संघ गलत है तो तुम अच्छा रास्ता बताओ, हम उसी रास्ते पे चलने को तैयार हैं। लेकिन विगत 21-22 महीनों से ये 29 लाख संगठनों के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है और इनकी मानसिकता अभी भी दूषित है। फिर भी हम लोग बड़ी सत्यनिष्ठा के साथ कोशिश कर रहे हैं कि और निवेदन भी कर रहे हैं कि ये सभी लोग आए ताकि हम जल्दी से जल्दी उस साम्राज्य को प्राप्त कर सकें जो साम्राज्य हमारा चक्रवर्ती अशोक सम्राट के समय था। आगे बाबा साहब कहते हैं, यह मेरा प्रण है कि मैं दबे पीसे लोगों की सेवा में और उन्हीं के उत्थान कल्याण के लिए मरूंगा जिनके बीच मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ और जिनके बीच मैं रहा हूं। मैं अपने इस पवित्र उद्देश्य से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और न ही अपने निंदकों की उग्र और अपमानपूर्ण आलोचना की परवाह करूंगा। हमारा समर संघ इस बात को चरितार्थ कर रहा है, फिर भी अपने लोग ही हाथ बटाने की बजाय बेबुनियाद बात करके हमारा पैर खींचने का काम आज भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम जानबूझ करके अपने लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं इसका मतलब कि हमारे ही बीच में हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं। मैं इस घटना का, आगे बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस घटना का खलनायक बनूं, यह मेरा नसीब ही सही, लेकिन आप ध्यान रखें कि मैं अपने पुनीत कर्तव्य से तनिक भी टस से मस नहीं होऊंगा और अपने समाज के न्याय एवं कानूनन अधिकारों का नाश मैं नहीं करूंगा, फिर चाहे भले ही आप मुझे नजदीक के बिजली के खंभे में फांसी दे दें। क्या इस बात की गंभीरता, क्या बाबा साहब के दिए हुए इस मार्ग का, इस संकल्प का ये 29 लाख संगठन क्या पालन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारा दुश्मन कौन सिद्ध होता है? क्या संगठन के लोगों में समर्पण की भावना परिलक्षित हो रही है? अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब कि हमारे ही बीच में हमारा दुश्मन बैठा हुआ है और इनसे हमें सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं है, वक्त नहीं है, हमारे सारे अधिकार जा रहे हैं, हमारे बच्चों की भविष्य खतरे में है। आगे बाबा साहब कहते हैं, मैं व्यक्ति का ऐसा नहीं सोचता कि भारत में दबे कुचले पीछे लोगों की उत्थान से भी कोई कार्य ऐसा है जिसे महान कहा जा सकता है। क्योंकि मैं इस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं हमेशा महसूस किया कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रथम इनके लिए कुछ करूं। यह कार्य करने के लिए दूसरा कोई भी नहीं आएगा और यह कार्य वैसे ही जीर्ण अवस्था में रहेगा जैसा पिछले 2000 वर्षों से रहा है। मैं इसे महान कार्य समझा और इसीलिए इसे किया। अब जो जोड़ने और जुड़ने का जो काम समर संघ के माध्यम से चल रहा है, तो आप सभी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें गुलाम कैसे बनाया गया। इस देश में सबसे बड़ी, इस देश की या किसी भी देश की
जो बुनियादी ढांचा होता है उसके ईंट के रूप में भाईचारा काम करता है। इसी ईंट को एक एक करके खिसका के अलग कर दिया गया और हमको पुनः वहां भेज दिया गया जहां से बाबा साहब उठा के लाए थे। तो हम जानते हैं और इस महत्व को भी जानते हैं कि वास्तव में भाईचारा क्या होता है। भाईचारा हर आदमी को अपना भाई समझे, यही नैतिकता होती है। दूसरी बात, दुनिया का कोई भी धर्म हो, धर्म के सही अर्थ में देखा जाए तो सभी धर्म मानवता, इंसानियत और नैतिकता के रास्ते को ही प्रशस्त करते हैं। पर दुख की बात है कि धर्म को धंधा एवं निजी स्वार्थ एवं अपना खुद का पेट भरने के वास्ते जनमानस को दिग्भ्रमित कर राष्ट्र एवं राष्ट्र के लोगों को शोषण के गर्त में जानबूझकर साजिश के तहत ढकेल दिया, जो कि सही मायने में एक अक्षम्य अपराध है। भाईचारा मानव के उस गुण का नाम है जिसके अनुसार वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ प्यार एवं सम्मान का भाव रखता है और उसके साथ परिवार जैसा व्यवहार करता है। यही समर संघ हम लोगों को संदेश के माध्यम से बताने का काम कर रहा है कि हम सभी इस देश में जो 85 से 90% बहुजन जनमानस है, हम केवल और केवल भाई हैं। और जब भाई की भावना को हम महसूस कर लेंगे तो हमें जुड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और जिस दिन जुड़ जाएंगे ठीक उसके दूसरे दिन या तुरंत बाद हम जीत जाएंगे, हमें कोई जीतने से रोक नहीं सकता है। तो आखिर डेमोक्रेसी में भाईचारा से फायदा क्या होता है? भाईचारा से फायदा होता है कि भाईचारा से सामाजिकता मजबूत होती है और इससे प्रत्येक व्यक्ति में एक ऐसा प्रभावशाली लगाव पैदा होता है जिसकी वजह से दूसरों के कल्याण के बारे में चेतना जागृत होती है। भाईचारा की भावना के अभाव में दूसरों के साथ सहानुभूति की संपूर्णता का अनुभव नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा गया है कि भाईचारा लोकतंत्र की जड़ होती है और लोकतंत्र में ही सर्व समाज का कल्याण निहित होता है। इसीलिए बाबा साहब संविधान प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी बेस्ड बनाया था। तो अब भाईचारा लोकतंत्र की जड़ कैसे होती है उसको मैं बता रहा हूं। गहनता से देखा जाए तो प्रजातंत्र का अंतःकरण ही समानता और स्वतंत्रता है। अब बात आती है कि समानता और स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रह सकती है। कुछ लोगों का मत है कि राज्य का कानून समानता और स्वतंत्रता का रक्षक होता है, लेकिन यह सही जवाब नहीं है। सही मायने में समानता और स्वतंत्रता सद्भावना से आती है, यानी साथ साथ रहने के साथ आती है, साथ साथ उठने बैठने के साथ आती है, साथ साथ खाने पीने के साथ आती है। जैसे कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कर्णधारों ने भाईचारा को भ्रातृत्व कहा है, परंतु भ्रातृत्व अपने में सम्यक अभिव्यक्ति नहीं है। बुद्ध ने इसके लिए सही शब्द मैत्री कहा है। इसी वजह से मैत्री के अभाव में स्वतंत्रता समानता को नष्ट कर देती है और मैत्री के अभाव के कारण ही समानता स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है। चूंकि ऊपर हमने बताया है कि भाईचारा ही सामाजिकता को मजबूत करती है, इसी वजह से भाईचारा प्रजातंत्र की जड़ होती है। यानी भाईचारा के अभाव में प्रजातंत्र रूपी पौधा सही मायने में कभी भी हरा भरा हो ही नहीं सकता। चूंकि प्रजातंत्र के स्वतंत्रता समानता को और समानता स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए बाबा साहब ने डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र रूपी संविधान बनाया और ये डेमोक्रेसी को प्राथमिकता दिया। क्योंकि समानता स्वतंत्रता का आधार मैत्री होता है, इसी कारण से मैत्री प्रजातंत्र की जड़ होती है। तो हम लोगों को हमारे साथी सब कुछ मैत्री के बारे में जानते हैं, फिर भी कुछ अहम बहम पद प्रतिष्ठा के कारण हमें जुड़ने में एक दरार पैदा होती है और इन दरारों को हमें जल्दी से जल्दी भरना होगा और अपनी सोच को, अपने विचार को थोड़ा सा परिष्कृत करना होगा, नहीं तो हम पुनः बर्बादी के कगार पे चले जाएंगे। अब सवाल आता है कि पूरे भारत में डेमोक्रेसी को बचाने की आवाज क्यों आ रही है और वास्तव में प्रजातंत्र ही क्यों जरूरी है। पहले हम बात करेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र सरकार का रूप है। लोकतंत्र जो है सरकार का रूप है और एक अद्वितीय शासन प्रणाली है जिसके द्वारा लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाते हैं। इसीलिए बाबा साहब के जितने भी संदेश हैं उसमें कहा कि आप जुड़ जाओ,
किसी की आलोचना पे अपनी ऊर्जा को नष्ट न करो, जुड़ो, तुम्हारे सारे अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। लोकतंत्र का दूसरा नाम समानता है। इसी कारण से संविधान की प्रस्तावना में इक्वेलिटी की बात का जबरदस्त जिक्र है। तो हम लोग इक्वेलिटी को समझते हैं, फिर भी न जाने किन कारणों से हम जुड़ नहीं पाते। अगर हम चाहते हैं कि विगत वर्षों तक, अभी तक हमें ये इक्वेलिटी, लिबर्टी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी नहीं मिली, तो आखिर हम क्यों नहीं जुड़ जाते, हम क्यों नहीं एक हो जाते। ये संविधान में बाबा साहब के द्वारा दिए हुए मेरे अधिकार हैं, और ये भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही 4 बातें लिखी हुई है। फिर भी हम लोग अपनी सोच को ऊपर नहीं उठा पाते और जोड़ने का काम नहीं कर पाते। हमारे काफी भाई बहन आते हैं, पूछते हैं जुड़ के क्या करोगे। जुड़ने से आपको जब यही नहीं पता है कि जुड़ के क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा सा समझाना कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग इस देश में जुड़ करके क्या कर रहे हैं, आपको इन बातों से समझ जाना चाहिए। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो कहीं न कहीं आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप स्वार्थ से, निजी स्वार्थ से ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र का सही मायने में उद्देश्य क्या होता है? लोकतंत्र का प्रथम और अंतिम उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है, क्योंकि प्रजातंत्र समाज को संगठित रखने का उत्कृष्ट, सर्वोत्तम एवं सुगम स्वरूप है। चाहे कहीं का भी समाज हो, प्रजातांत्रिक ढंग से ही गठित होता है। प्रजातांत्रिक समाज का अस्तित्व केवल तभी संभव है जब उसकी बुनियाद में 2 लक्षण मौजूद होते हों। पहला, समाज को वर्गों में विभक्त न किया जाए, और दूसरा, सबके हित को बिना भेदभाव का सर्वोपरि समझा जाए। यही आज तक हमारे संविधान में दिया हुआ है, और यही चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, जिसके वजह से आज भी हम मजबूरी का जीवन जी रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन के लिए लोकतंत्रात्मक समाज अनिवार्य होता है। यानी लोकतंत्रात्मक समाज के लिए 2 बातें आवश्यक होती हैं। पहली, मनुष्य की मनोवृत्ति, यानी मनुष्य के मन की वृत्ति अपने साथियों के प्रति समानता तथा आदर का भाव का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर समानता की, सहानुभूति की भावना नहीं है, तो हम उसको अपना भाई नहीं समझ पाएंगे, और जब भाई नहीं समझेंगे तो उससे जुड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात होती है, सामाजिक समूह में हमेशा ध्यान होना चाहिए कि सामाजिक समूह कठोर सामाजिक बंधनों से मुक्त होना चाहिए। लोकतंत्र की अलगाव थलगाव के साथ संगति नहीं होती। यानी आज हम संगति के महत्व को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अलग थलग पड़े हुए हैं, और इन अलगाव थलगाव की मौजूदगी में अगर संगति होती है तो इसका परिणाम यह होगा कि सुविधा प्राप्त एवं सुविधा विहीन लोगों के बीच दरार पैदा होगी, जो आजादी के बाद आज तक हमारे बीच में होती आ रही है। इसलिए आप सभी समण भाई बहनों से गुजारिश है कि मैं को त्याग दें और हम की बस्तियों को समर संघ से जोड़ दें। इसीलिए आप सभी समण भाई बहनों से मेरी पुनः गुजारिश है कि आप सभी मैं को त्याग दें और हम की बस्तियों को समर संघ से जोड़ दें। बाबा साहब अम्बेडकर भी जब दीक्षा लिए तो कहा कि आज मेरा दूसरा जन्म हुआ। ठीक इसी प्रकार हम सब जितना जल्दी से जल्दी अपने अंदर बदलाव कर लेंगे, यानी मन के मैल को और चित्त को निर्मल कर लेंगे, उतना ही जल्दी आत्म संयमित हो पाएंगे। क्योंकि आत्म संयम इसलिए आवश्यक है कि आत्म संयम से व्यक्ति की आत्मशक्ति मजबूत होती है, और आत्मशक्ति प्रकृति द्वारा मनुष्य को मार्ग प्रशस्त करने हेतु प्रदान की गई है। और किसी भी व्यक्ति की आत्मशक्ति उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सम्यक दृष्टि स्वच्छ होती है। इसके लिए जरूरी होता है कि खुद में सुधार की, खुद पर नियंत्रण की, खुद पर हुकूमत करने की, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर हुकूमत, खुद पर नियंत्रण करना नहीं जानता, वो किसी कीड़े पर भी शासन करने के लायक नहीं होता। इसलिए आत्मसंयम वह सर्वोत्तम, सर्वोपरि, उत्कृष्ट तथा सुगम मार्ग है जिस पर चल करके दुनिया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। हम सब कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, अथवा इसे हर हाल में किया जा सकता है। इसलिए
यह आवश्यक हो जाता है कि महापुरुषों की ये सारी बातों को केवल बोलने में एवं सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको आत्मसात भी करना होगा, तभी हम सब मिलकर खुद के साथ औरों के जीवन को भी सुखमय बना पाएंगे। अपने खोए साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारे सारे महापुरुषों ने सब कुछ बता कर गए, सारे बंद रास्ते खोल कर गए, बस केवल जरूरत है उनकी बातों को साफ एवं निस्वार्थ भाव से आत्मसात करने की एवं उन रास्तों पर एक साथ संग संग रहकर गति करने की। बाकी सारी चीजें, सारे अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। हम सब की दुर्दशा का अगर कोई कारण है तो वह यह है कि आज तक हमारे समाज के 29 लाख संगठनों ने केवल जय जयकार करने का काम किया है और अपने ही महापुरुषों के साथ ज्यादातर समाज के ठेकेदारों ने जी भर के झूठे संकल्पों के सहारे सुनियोजित साजिश के तहत केवल और केवल घात किया है। वैसे भी कहा जाता है कि जिस रास्ते पे लोग चलना बंद कर देते हैं उस रास्ते पर घास फूस उग आते हैं और वो रास्ता सामने ही होता है पर नजर नहीं आता है, छिप जाता है, क्योंकि उस पर खरपतवार एवं घास रूपी जैसी सोच व ज्ञान से वो रास्ता ढक जाता है, रास्ता बंद सा हो जाता है। शायद इन्हीं कारणों से महापुरुषों के सारे रास्ते हमारे संगठन के लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने काम कुछ नहीं किया, केवल जय जयकारा के सिवा कुछ नहीं किए। बुद्ध का रास्ता, अगर हम बुद्ध का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, तो बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के बताए रास्ते पे चलते हैं, तो आखिर वो रास्ता कहाँ है, क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब कि हमने बुद्ध और बाबा साहब के साथ केवल घात किया, धोखा किया, नहीं तो आज इस देश में हमारा रास्ता केवल एक ही होता, वो होता बुद्ध का रास्ता, और हमारे सारे अधिकार स्वतः इस देश में आज तक सुरक्षित होते। इस घास फूस रूपी कचरे वाले ज्ञान से, दूषित मानसिकता, सोच समझ से जितना जल्दी हम सब अपने मन मस्तिष्क को परिष्कृत कर लेंगे, हमारा लक्ष्य उतना ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा और हमारा संघ पुनः अपने विकराल रूप में उभर कर आ जाएगा और हम सब पुनः इस देश में हुक्मरान बन जाएंगे। और जब हमारा समर संघ ही हुक्मरान होंगे तो नियम और कानून भी हम सब के हिसाब से बनेंगे और भारत स्वतः प्रबुद्ध भारत बन जाएगा। सबका धर्म मात्र एक ही धर्म होगा और अपने आप पूरा भारत बौद्धमय हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं संघ से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि एरर इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य से गलतियां हो जाया करती हैं। दूसरी बात, जिसने गलती नहीं किया इस बात को सिद्ध करता है कि उसने कुछ करने की कोशिश ही नहीं करी। तो अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं संघ से पुनः क्षमा याचना चाहता हूं। इसी के साथ सभी साथी भाई बहनों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।